नमस्ते। ओडिशा का कलिंग साम्राज्य से पहले के इतिहास को समझने के लिए हमें प्राचीन भारत की उन सभ्यताओं और राजवंशों की ओर देखना होगा जिन्होंने इस क्षेत्र को प्रभावित किया। कलिंग क्षेत्र आधुनिक ओडिशा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से का इतिहास वैदिक काल से भी पुराना है। विष्णु पुराण और वायु पुराण में कलिंग को एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें कलिंग को उत्कल, ओद्र और कोंगुदा जैसे नामों से भी जाना गया। ओडिशा का गठन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। ये राज्य 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर बनाया गया था, जो इसे भारत का पहला ऐसा राज्य बनाता है जिसे भाषा के आधार पर अलग प्रांत के रूप में स्थापित किया गया। आइए ओडिशा के गठन की पूरी ऐतिहासिक यात्रा को विस्तार से समझते हैं। 1. वैदिक और प्रागैतिहासिक काल। ओडिशा में कई पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। खैरीकोटा, दांगीबाड़ी और भोमरा जैसे स्थानों से मानव बस्तियों के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। वैदिक काल में उल्लेख। ऋग्वेद और महाभारत में इस क्षेत्र को उत्कल, ओद्र और कलिंग के नाम से जाना जाता था। इस काल में यह क्षेत्र विभिन्न जनजातियों के नियंत्रण में था। 2. महाभारत और पुराणों में कलिंग क्षेत्र। कहा जाता है कि कलिंग नरेश ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया था। कलिंग को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य के रूप में दर्शाया गया है। विष्णु पुराण और वायु पुराण में कलिंग और ओद्र प्रदेश का उल्लेख है। यहाँ के राजा ययाति के पुत्र कलिंग द्वारा स्थापित वंश का वर्णन मिलता है। 3. नंद वंश, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कलिंग क्षेत्र पर महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक ने आक्रमण किया और इसे अपने साम्राज्य में शामिल किया। नंदों के पतन के बाद कलिंग ने स्वतंत्रता प्राप्त की। 4. कलिंग से पहले स्थानीय जनजातीय शासन। इस क्षेत्र में सबर, सौरा और कंद जैसी जनजातियां निवास करती थीं। ये जनजातियां स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्रों में शासन करती थीं। जनजातीय परंपराओं ने उड़ीसा की संस्कृति, लोककथाओं और धार्मिक परंपराओं को प्रभावित किया। 5. कलिंग के उदय से पहले अन्य शक्तियां। मगध साम्राज्य। कलिंग क्षेत्र पर मगध साम्राज्य बिंबिसार और अजातशत्रु के काल में का अस्थायी प्रभाव था। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के दौरान भी इस क्षेत्र पर कुछ समय तक अधिकार किया गया। 6. कलिंग साम्राज्य के उदय की पृष्ठभूमि। राजनीतिक स्वतंत्रता। नंद वंश के पतन के बाद कलिंग एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। इसकी स्वतंत्रता और व्यापारिक समृद्धि ने इसे मौर्य साम्राज्य के लिए आकर्षक लक्ष्य बनाया। कलिंग का क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया, सुमात्रा, जावा के साथ समुद्री व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाता था। कलिंग साम्राज्य के उदय से पहले इस क्षेत्र पर विभिन्न जनजातीय समुदायों, नंद वंश और मगध साम्राज्य का प्रभाव था। यह क्षेत्र प्राचीन काल से सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था। कलिंग युद्ध 261 पू के बाद ये क्षेत्र इतिहास में और अधिक महत्वपूर्ण बन गया। सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भारी जनहानि हुई, जिससे अशोक ने अहिंसा और बौद्ध धर्म की ओर रुख किया। माठा वंश। 500 ईस्वी के आसपास माठा वंश का शासन आरंभ हुआ। नल वंश। माठा वंश के बाद नल वंश का शासन शुरू हुआ। इस काल में भगवान विष्णु की पूजा का प्रचलन बढ़ा और राजा स्कंदवर्मन ने पोडागोड़ा में विष्णु विहार का निर्माण करवाया। भौमकर वंश। इस वंश के सम्राट शिवाकर देव द्वितीय की रानी मोहिनी देवी ने भुवनेश्वर में मोहिनी मंदिर का निर्माण करवाया। शैलोद्भव वंश। इस वंश ने भी उड़ीसा के सांस्कृतिक और धार्मिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गंग वंश। 1038 ईस्वी में गंग वंश ने सोमवंशियों को हराकर कलिंग पर पुनः अधिकार स्थापित किया। इस काल में लिंगराज मंदिर, राजा रानी मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, लोकनाथ मंदिर और गुंडिचा मंदिर सहित कई महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ। ओडिशा के आधुनिक काल। ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम। 18वीं शताब्दी में ओडिशा ब्रिटिश शासन के अधीन आया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ओडिशा के लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई।
ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 भाषाई आधार पर ओडिशा को बिहार से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद 1949 में ओडिशा की सभी रियासतों का राज्य में विलय हो गया, जिससे वर्तमान ओडिशा राज्य का स्वरूप बना। ओडिशा का इतिहास उसकी सांस्कृतिक धरोहर, मंदिरों की वास्तुकला और धार्मिक परंपराओं में प्रतिबिंबित होता है, जो आज भी देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है। उत्कल और ओद्र साम्राज्य। इस क्षेत्र को उत्कल और ओद्र नाम से भी जाना जाता था। महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी उत्कल का उल्लेख मिलता है। मध्यकाल में ओडिशा की स्थिति। गंग वंश 11वीं-15वीं शताब्दी। इस दौरान गंग वंश ने ओडिशा पर शासन किया। राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। गंग वंश की राजधानी कटक थी। सूर्यवंशी गजपति वंश 15वीं शताब्दी। इस वंश ने ओडिशा की सीमाओं को बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक बढ़ाया। कृष्णदेव राय के विजय अभियान के बाद ओडिशा कमजोर हो गया। मुगल और मराठा काल 16वीं-18वीं शताब्दी। 1568 में मुगल आक्रमण। काला पहाड़ नामक सेनापति ने ओडिशा पर आक्रमण कर गजपति साम्राज्य को समाप्त कर दिया। बाद में यह क्षेत्र मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 18वीं शताब्दी में मराठों ने ओडिशा पर अधिकार कर लिया। मराठों के शासनकाल में ओडिशा का आर्थिक और सांस्कृतिक विकास हुआ। ब्रिटिश शासन और ओडिशा का संघर्ष 1803-1947। ब्रिटिश अधिकार 1803। 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओडिशा पर कब्जा कर लिया। ओडिशा को बिहार और मद्रास प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। पायक विद्रोह 1817। बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में किसानों पायक ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती संघर्षों में गिना जाता है। भाषाई आधार पर अलग प्रांत की मांग। 1903 में उत्कल सभा की स्थापना। मधुसूदन दास ने उत्कल सभा की स्थापना की, जिसने ओडिशा के सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए आवाज उठाई। ओडिशा को एक अलग प्रांत बनाने की मांग इसी सभा से शुरू हुई। ओडिशा आंदोलन। गोपाबंधु दास, मधुसूदन दास, कृपाराम पटनायक और अन्य नेताओं ने ओडिशा के लिए अलग प्रांत की मांग को तेज किया। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस मांग का समर्थन किया। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936। सर जॉन ऑस्टिन हबैक समिति। 1931 में इस समिति का गठन हुआ, जिसने ओडिशा को अलग प्रांत बनाने की सिफारिश की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा प्रांत की स्थापना की गई। ओडिशा का पहला राजधानी कटक थी और इसका पहला गवर्नर जॉन ऑस्टिन हबैक बना। स्वतंत्रता के बाद ओडिशा। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद ओडिशा भारतीय संघ में शामिल हो गया। 1948-49 में रियासतों के एकीकरण के बाद ओडिशा का भौगोलिक स्वरूप पूरा हुआ। 1949 में ओडिशा की नई राजधानी भुवनेश्वर बनाई गई। ओडिशा का नाम परिवर्तन। पहले इसे उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन 2011 में भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया। इसके साथ ही ओडिया भाषा को आधिकारिक रूप से ओडिया कहा गया।